पिछले 5 साल का जेईई एडवांस का एनालिसिस हमारी टीम ने बैठ के करा है ताकि तुमको ये पता चले कि एडवांस में एक्चुअली चल क्या रहा है, कितने मार्क्स लाए कि तुम्हारा काम हो जाए और उतना मार्क्स लाने के लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बात सिंपल सी है। तुम स्ट्रैटेजी तो तब बनाओगे ना जब तुमको पता होगा कि तुम्हारे डिजायर्ड रैंक के लिए एक्चुअली में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, और ये इस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली एडवांस में पिछले 5-6 सालों से चल क्या रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ्स ये डिसाइड करने वाला है कि तुम अपनी जिंदगी का अगला 4 साल आईआईटी में बिताओगे या नहीं। और अब जब एग्जाम इतना ज्यादा पास है तो तुमको रियलिटी ग्राउंड पे आके ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मतलब सिंपल है कि तुमको अभी जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो तुमको अब तक की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके ही बनानी चाहिए कि अब तक तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा रहा है, क्या गलतियां करी है, तुम्हारा मेंस का एग्जाम कैसा रहा है, उसी के बेसिस पे ही तुमको प्लान करना चाहिए, राइट। और आज की ये वीडियो तुमको इसी चीज में बहुत ही अलग लेवल पे हेल्प करने वाली है ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए एंड तुम बहुत ही कम टाइम में अपने लिए एक बहुत ही अमेजिंग एडवांस स्ट्रैटेजी बना पाओ। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और ये बताओ कि तुम अभी जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स ला रहे हो और तुम्हारा एक्चुअल टारगेट मार्क्स कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेईई एडवांस का परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर्सेस रैंक का एनालिसिस देखेंगे। गाइस, इस टेबल में मैंने जनरल रैंक के अकॉर्डिंग मार्क्स की परसेंटेज दिखा रखी है फॉर डिफरेंट रैंक्स। किसी एक रैंक की बात करते हैं, लाइक रैंक 1001। तो रैंक 1001 लाने के लिए 2023 में 60.8% मार्क्स लाने थे। 2022 में 47.2% मार्क्स लाने पे ही ये रैंक आपको मिल जाती। 2021 में 58.3% मार्क्स, 2020 में 53% मार्क्स एंड 2019 में 55.4% मार्क्स। ऐसे ही हर 1000 रैंक के लिए तुम पिछले 5 साल का डेटा इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो मैं मेजरली बात करता हूँ पिछले 5 साल के एवरेज की। 61.12% पे 500 रैंक आई है, 54.94% पे 1001 रैंक आई है, 48.12% पे 2001 रैंक आई है, 44.08% पे 3001, 40.92% पे 4001, 38.68% पे 5001, 36.76% पे 6001, 35.14% पे 7001, 33.76% पे 8001, 32.36% पे 9001 एंड 31.12% पे 10001 रैंक आई है। और ये डेटा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस एवरेज कैलकुलेशन को फॉलो करूं तो अभी तुम्हारा देखते हैं कि तुमको कितना रैंक बन सकता है। अगर तुमको टेस्ट में 30% मार्क्स आ रहा है जेईई एडवांस के, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा रैंक जो है 10,000 आने वाला है अगर तुम सेम मार्क्स परसेंटेज स्कोर करते हो एडवांस में। नाउ इस केस में अगर तुमको बेटर रैंक चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप अपने मार्क्स के परसेंटेज को बेटर करो। तुम सबसे पहले ये टारगेट रख सकते हो कि तुमको एग्जाम में जो तुम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए 35%, ताकि तुम 7000 के आसपास रैंक स्कोर कर सको एक्चुअल एग्जाम में। देन यू कैन इंक्रीज द टारगेट टू 40% ताकि तुमको 5000 के आसपास रैंक आ पाए एंड धीरे धीरे उसको 5% से बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात 2 है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि तुमको ये देखना होगा कि यू कैन नॉट बी लाइक कि एक टेस्ट में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 50% मार्क्स ला रहे हो, तुम बोलोगे यार मैं तो 4 के आऊंगा एडवांस में, और दूसरे टेस्ट में 30% मार्क्स ला रहे हो। तुमको एक सर्टेन मिनिमम मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। यू कुड बी लाइक कि मुझे 25% तो स्कोर करना ही है, चाहे कितना भी टफ पेपर क्यों ना जाए। जब तक ये तुम्हारे टेस्ट में नहीं होता यू कैन नॉट बी श्योर, क्योंकि होगा कि तुमको एक टेस्ट में 60% आ जाएगा, तुमको लगेगा तुम्हारे एडवांस में तो 4 देने वाले हो। क्योंकि तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो टेस्ट का एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअल तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है, किसी एक टेस्ट के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते। एट द सेम टाइम पॉइंट नंबर 2 कि तुम्हारे टेस्ट में जितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ रहा है वो टेस्ट का मार्क्स है। एडवांस में तुम इतना ही स्कोर कर लोगे इसकी गारंटी बिल्कुल 100% नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम का पेपर एडवांस में और ज़्यादा टफ हो जाए, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स घट जाएगा। तो ऐसे में प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत होना एंड अपने टेस्ट के बेसिस पे अपने आप को बहुत ज़्यादा जज मत करना। बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं फिटजी में था तो फिटजी का AITS बहुत ही टफ होता था, मतलब अलग लेवल टफ। तो उस केस में ना जब हम लोग AITS दे के आते थे ना हम बहुत ही डिप्रेस हो जाते थे कि अरे यार शेट यार कुछ तो हो ही नहीं रहा यार, इतना टफ पेपर था, एडवांस निकलेगा नहीं निकलेगा। बट बहुत बच्चों का जिनका AITS बहुत खराब आता था वो भी IIT में पहुंच गए। तो प्लीज़ टेस्ट के बेसिस पे अपने को 100% जज नहीं करना है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और उसको इंप्लीमेंट करके अपने प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाते जाना है। इसके अलावा इस वीडियो में तुमको जो मैंने ये डेटा बताया, जो एनालिसिस बताई है, ये तुमको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब देखो जेईई एडवांस मेंस एग्जाम में ना अगर तुम्हारा टारगेट पहले से सेट हो ना तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि तुम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो। ऑफकोर्स द टारगेट शुड बी समथिंग कि यार इतना तो लाना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा टारगेट 5000 रैंक लाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 4000 नहीं लाना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 3000 या फिर 1000 नहीं लाना चाहते। ऑफकोर्स तुम लाना चाहते हो, बट यू शुड बी लाइक कि 5000 तो लेके ही आना चाहे जो हो जाए, और तुमको उसके लिए प्रिपरेशन करना होता है। और ये जो तुम टारगेट सेट करते हो तुम इसके बेसिस पे सेट करते हो कि एक्चुअल में तुम्हारा अभी कैपेसिटी कितना है,
कितना बैंडविड्थ है, कितना सिलेबस बचा हुआ है, कितना टाइम बचा हुआ है। यू कैन नॉट जस्ट ओवर कमिट टू योर सेल्फ कि यार मैं तो रैंक 1 लेके आऊंगा और टाइम इतना कम है एंड मैं अब 24 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि ये करने में तुम बस एग्जॉस्ट होगे, खुद के ऊपर बहुत प्रेशर डालोगे और जब रिजल्ट नहीं आएगा तुम बस सैड होगे। तो प्रैक्टिकल गोल सेट करेंगे, तुम्हारा जो प्रिपरेशन का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर जाके सेट करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे, बट बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे कि बर्नआउट ही हो जाए। इसका ख्याल रखना। तुम अपने टेस्ट में भी इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करो एंड कोशिश करो कि इसी के आसपास परसेंटेज लेकर आओ। थोड़ा ज़्यादा लाओगे तो बेहतर होगा, बट हाँ इसके आसपास लाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि तुम अच्छे से एक टारगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स को प्लॉट करो एंड उसके लिए एफर्ट्स डालो। और इस बात को प्लीज कान खोल के ध्यान से समझना कि ये जेई एडवांस है, जेई मेंस नहीं है। तो यहाँ पे तुमको कम परसेंटेज ऑफ मार्क्स से भी ना बहुत कुछ बहुत अच्छे आईआईटीज मिल जाएंगे। जैसे मेंस में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, बच्चे 360 में 360 लेकर आते हैं, बट एडवांस में तुम अगर 40-50% भी स्कोर कर लेते हो ना तो भाई तुम फोड़ दोगे, पता नहीं कौन से बेस्ट आईआईटी में बैठे होगे। समझ रहे हो? तुमको बस करना ही है कि तुमको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, तुमको ये समझना है कि ये मेन से अलग है और अलग है तो कैसे अलग है, और तुमको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। इसके अलावा अगर तुमको जेई एडवांस का डेटा चाहिए, मार्क्स वर्सेज रैंक का पिछले और भी सालों का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर दूंगा। वो लिंक है जेई एडवांस के ऑफिशियल रिपोर्ट्स का, जिसमें कि तुमको पिछले 5-10 सालों का जेई एडवांस का डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। उस लिंक पे क्लिक करके तुम ये भी देख सकते हो कि जो बाकी कैटेगरीज होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए क्या मार्क्स परसेंटेज एंड रैंक का डेटा चल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम भी प्लीज मत वेस्ट करना, बट डेफिनेटली अगर तुम उस डेटा को बहुत ही वाइजली यूज करते हो तो तुम्हारे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने में तुमको बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। रीजन मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा जेई एडवांस में कोई भी तुमको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ नीचे कमेंट करना। हम ट्राई करेंगे कि उस कमेंट का रिप्लाई करें, और जो हम रिप्लाई करते हैं ना इनिशियल 1 आवर में ही ट्राई करते हैं कर देने का। तो प्लीज़ अभी अगर कमेंट कर दोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर हमें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कमेंट का डाउट हम कमेंट के रिप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर तुम्हारे लिए आए। डू चेक आउट द यूट्यूब प्लेलिस्ट जेई जीतेंगे। इस प्लेलिस्ट में हमने जितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस जेई एडवांस मेंस के लिए बना रखी है वो सारे वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी ये तुम्हारे प्रिपरेशन में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस एग्जाम्स।